चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 और आज ये पढ़ने के बाद आपकी ये मानो लगभग 80% तैयारी हो जाएगी। फिर हमारे पास रह जाएंगे मॉडल पेपर जिनको हमें करना है और 14 तारीख का पेपर फिक्स हो चुका है। 14 तारीख को और 21 तारीख को पेपर है। आधे जिलों में 14 को होगा और आधे जिलों में 21 तारीख को होगा। तो अब बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी। इन क्वेश्चनों को आप दो दो तीन तीन बार पढ़िए। सारे क्वेश्चन एक बैक टू बैक आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। देखिए, एसएसओ का अर्थ क्या है। एसएसओ का अर्थ है सिंगल साइन ऑन। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। सिंगल साइन ऑन ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम के फॉर्म वगैरह भरते हो। राजस्थान में एसएसओ का बहुत बड़ा महत्व है। जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। मतलब 3 सत्य हैं, एक कोई सत्य नहीं होगा। सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है। पोर्टल पर URL http जनसूचना.rajasthan.gov.in। सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध। आम जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगम की सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करवाना। अब देखिए, इनमें से क्या एक गलत है और 3 कौन से सही हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर है, जो इसकी विशेषता नहीं है, जो इसका सही तथ्य नहीं है। सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप आधार पंजीकरण करें सूचना प्राप्त करने के लिए। एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। एसएसओ आईडी में जो नागरिक पंजीकरण करना है वो कैसे किया जा सकता है। आधार नंबर के जरिए, बिल्कुल सही कर सकते हैं। भामाशाह जनाधार क्रमांक के जरिए, जो भामाशाह था पहले, वर्तमान में जनाधार हो गया, उसके जरिए भी कर सकते हैं। तो उपरोक्त दोनों राइट आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। राजस्थान संपर्क का चरण कौन सा नहीं है आपको देखना है। रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, स्ट्रिकुलाइजेशन और एलोकेशन। तो दोस्तों, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन भी राजस्थान संपर्क का चरण है और मॉडरेशन भी राजस्थान संपर्क का चरण है। स्ट्रिकुलाइजेशन इसका चरण नहीं है और एलोकेशन इसका चरण है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के प्रति परिवार के कितने लाख प्रति रुपए लाभ प्रदान किया था। एक वर्ष में एक परिवार के लिए कितना लाभ प्रदान किया जाता है आयुष्मान राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के तहत। तो 5 लाख रुपए का लाभ प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है। देखिए, क्या सत्य है ये बताना है हमको। योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक निजी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी। ये भी बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन एक पात्रता आधारित योजना होगी जिसमें पात्रता SECC डेटाबेस में गरीबी मानदंडों के आधार पर तय की जाएगी। इसका मतलब तीनों सही हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो किसके द्वारा शिकायत दर्ज कर सकता है। टोल फ्री नंबर से, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जो 181 है। और राजस्थान संपर्क पोर्टल पे जाके, बिल्कुल सही। राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ये भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ भी उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। एसएसओ का उद्देश्य क्या है। एसएसओ का उद्देश्य क्या है, देखिए, सहायता डेस्क लागत को कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, उत्पादकता बढ़ा देना। तो ये एसएसओ किस काम के लिए बने भैया, इन्हीं सारे कामों के लिए तो बनाया गया है एसएसओ को। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर होगा। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में क्या चीज सत्य नहीं है, ये हमको बताना है। यहाँ इसका आंसर देखते हैं। प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय पहचान संख्या, बिल्कुल सही है। परिवार पहचान संख्या 10 अंक की होती है। 18 या अधिक उम्र की महिला परिवार के मुखिया बनती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक निवासी को 16 अंक पहचान नंबर, नहीं, ये गलत है। प्रत्येक निवासी को 16 अंक का पहचान नंबर नहीं मिलता, ये मिलता है 12 अंक का पहचान नंबर
मिलता है। तो आपका ये यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि इसने पूछा है कि संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। बाद बाकी आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है भैया, ये भी कराना पड़ेगा आपको। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा रूप क्या है? डीबीटी का पूरा रूप क्या है? देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। राजस्थान जन आधार योजना लाई गई इसी वजह से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो जनता के खाते में सीधा पैसा जाना चाहिए, कोई भी लाभ मिले जनता को मिलना चाहिए। राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग मुख्य रूप से ई गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार है? कौन सा विभाग ई गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार है? शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग ई गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार है। आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थी की पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है? ठीक है, केवल आय के आधार पे, भाई ये केवल आय के आधार पे तो कैसे होगी? ये भी केवल है ना, ध्यान रखना है इसका थोड़ा सा, कि ये आपका केवल उम्र के आधार पर, सामाजिक आर्थिक कारकों के संयोजन के आधार पर और यादृच्छिक चयन पे। नहीं, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है, सामाजिक आर्थिक कारकों के चयन के आधार पर, सामाजिक आर्थिक कारकों के संयोजन के आधार पर क्या किया जाता है? व्यक्ति की यहाँ पे पात्रता निश्चित की जाती है। राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की भूमिका क्या है? राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की होगा ट्रेन टिकट बुकिंग, है ना, एनवायरमेंट वायरलेस रिपोर्टिंग, सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा और मोबाइल सर्विसिंग। तो राइट आंसर है यहाँ पर सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा उत्पन्न करना, कम्युनिकेशन सुविधा बनाना। नेक्स्ट है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राजस्थान संपर्क जो पोर्टल है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सोशल मीडिया इंटरेक्शन को बढ़ाना, सरकार और नागरिकों के बीच संचार को सुगम बनाना, ऑनलाइन गेमिंग और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। तो सरकार और नागरिकों के बीच जो भी संचार है उसको सुगम बनाने के लिए काम में लिया जाता है कौन सा? राजस्थान पोर्टल। राजस्थान में जन आधार योजना बैंक खातों से जोड़ने का महत्व क्या है? शॉपिंग पर छूट नहीं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा, समयावधि जमा खोलना, बैंकिंग सेवा पहुंच नहीं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में ई मित्र प्लेटफॉर्म किस लिए जाना जाता है? तो देखिए, ई मित्र प्लेटफॉर्म आपके यहाँ किसके लिए जाना जाता है? ऑनलाइन गेमिंग सर्विस के लिए नहीं भैया, ई गवर्नेंस तथा सिटीजन आधारित सर्विस के लिए, बिल्कुल सही बात है, ई गवर्नेंस तथा सिटीजन आधारित सर्विस के लिए। राजस्थान की सरकारी सेवाओं के संदर्भ में ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? सरकारी जो सेवाएं हैं उसके संदर्भ में ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? एफिशिएंट गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, राइट आंसर है क्या? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। राजस्थान में कौन सी पहल स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है? तो कौन सी पहल है ये? डिजिटल साक्षरता, ई शिक्षा, राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम। कौन है? राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है, एसएसओ के साथ कौन सी सुरक्षा समस्या संबंधित है? तो एसएसओ के साथ कौन सी सुरक्षा समस्या संबंधित है? डिजिटल राजस्थान, क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक, क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक से ये बचाता है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है? स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, ठीक है। तो जो मित्र है, आयुष्मान मित्र है, वो क्या करता है? स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाता है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं दोस्तों। कल इसी 15 चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर के आता हूँ आपके सामने। ध्यान से सारे क्वेश्चन पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।